हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स का डर। मैं हूं विशाल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं क्लास 6 नोइंग अवर नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो पढ़ते हैं इसको और देखते हैं हमसे क्या पूछ रहा है। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। इसमें हमें हिंट भी दी है, कन्वर्ट डेटा इन सेंटीमीटर। ये क्यों दी है इसको आगे डिस्कस करते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट को स्टिच करना यानी कि सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ की ज़रूरत है। अब ये आगे पूछ रहे हैं आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। तो अगर एक शर्ट बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है तो हमारे पास टोटल कपड़ा है 40 मीटर, तो इसमें कितनी शर्ट्स बन सकती हैं, यही इसमें पूछा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पूछी है एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, कितना कपड़ा हमारे पास बचेगा। ज़रूरी नहीं है कि 40 मीटर में सारी बन जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है, पर यहाँ राउंड फिगर में हमें 40 मीटर ही दिया हुआ है क्लॉथ, तो यानी कि कुछ कपड़ा बच रहा होगा। तो जितनी शर्ट्स बन सकती हैं वो हमें निकालनी है। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चनों में एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये हिंट हमें अभी तो दी हुई है, हो सकता है एग्जाम में ना दी हो, तो आपको याद रखना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे मीटर सेंटीमीटर फिर मीटर ऐसे दिख रहा हो, तो सारे नंबर्स जितने भी जो डिजिट्स हमें दिए हैं, डेटा हमें दिया है, उनके साथ जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। या तो पूरा मीटर में होना चाहिए या फिर पूरा सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो अब इन्होंने कहा है कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, तो हम सेंटीमीटर में कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला सेंटेंस हमारा बनेगा क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट इज इक्वल टू 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 मीटर में देखिए 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 मीटर्स में कितने होंगे, 200 होंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और 15 को उसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए करते हैं। क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं 2 इंटू 100, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 200 और ये 15 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। ये हमारा क्लॉथ निकल आया सेंटीमीटर्स में, एक ही यूनिट में, जो कि एक शर्ट को बनाने के लिए लगेगा। अब टोटल क्लॉथ लिख लेते हैं कितना है। टोटल क्लॉथ फॉर शर्ट्स इज इक्वल टू 40 मीटर। सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे। अब इसको अगर सेंटीमीटर में किया है तो इसे भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो लिख लेंगे टोटल क्लॉथ फॉर शर्ट्स इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 इंटू 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 40 में कितने होंगे, 40 इंटू 100, ये हो जाएगा 4000 सेंटीमीटर। अब अगला स्टेप क्या होगा, हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी हम इस क्लॉथ से बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ शर्ट्स विच कैन बी स्टिच्ड इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, यहाँ हमें क्या करना है, इसको हम डिवाइड कर देंगे। 4000 डिवाइडेड बाई 250 डिवाइड कर देंगे, हमें नंबर ऑफ शर्ट्स मिल जाएंगी। और देखना इसी डिवीजन में ही हमें रिमेनिंग क्लॉथ भी मिल जाएगा, मतलब अलग से कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करेंगे, अब जिनको दूसरे मेथड्स आते हो डिवीजन के वो उससे भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, एक रफ कॉलम आप बना लीजिए कैलकुलेशन के लिए। अब देखिए 215 से डायरेक्ट अगर करते हैं तो पहले हम 3 डिजिट्स लेके चलेंगे 400। तो अगर 200 को अगर मैं ट्वाइस करता हूँ 2 टाइम्स, तो सिंपल सी बात है, इतना तो सबको पता है, 2 2 ज़ा 4, तो ये 430 हो जाएगा, क्योंकि 15 भी है ना साथ में, तो पूरी तरह तो डिवाइड होगा नहीं, और इससे ज़्यादा हो जाएगा 2 टाइम्स करने में, तो हम 1 टाइम्स ही लेंगे पहले। 215 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैरी करेंगे, 10 - 5 5, 9 - 1 8, यहाँ 3 रहेगा, 3 - 2 1। अब ये 0 क्या होगा, नीचे आ जाएगा कैरी होके। अब 1850, तो अब हमें इस रफ कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, 2 3 टाइम्स हमें ज़्यादा करके देखना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 5 से करके देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। 5 × 25 5 2 5 7 1075 ही आ रहा है।
यानी कि अभी और आगे जाना पड़ेगा। तो आप कर सकते हो 6 से करके देखना, 7 से करके देखना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर ये 8 टाइम्स ही हम जा पाएंगे इसमें। 8 5 से 14, 0 4 2 1 8 2 16 17 20। अब देखो 9 टाइम्स क्यों नहीं करेंगे, अगर 9 टाइम्स मैं करता हूँ तो ये इस 1850 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बड़ा तो हमें नहीं चाहिए, हमें छोटा ही चाहिए। आप चाहो तो करके देखना 9 से बड़ा होता है कि नहीं, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 0 - 0 0, 5 - 2 3, 8 - 7 1, 1 - 1 0, 130 आ गया हमारे पास और यहाँ पर आ गया 8। अब देखिए जो नंबर ऑफ शर्ट्स हैं वो हमारा कोशेंट है और ये रिमाइंडर जो है ये हमारा रिमेनिंग क्लॉथ है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड with 40 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 18 शर्ट्स। और ये जो रिमाइंडर है ये 130 सेंटीमीटर में आया है। किस में आया है? ये सेंटीमीटर में। तो जिस यूनिट में क्वेश्चन स्टार्टिंग में था हम उसको कोशिश करेंगे उसी में कन्वर्ट करने की। अगर आप ऐसे भी लिख दोगे 130 सेंटीमीटर क्लॉथ रिमेनिंग तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आप कर देते हो कन्वर्ट तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लॉथ रिमेनिंग इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर, और इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 130 को 100 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सी बात है, ये सेंटीमीटर छोटा है, बड़ी यूनिट में जा रहे हैं तो डिवाइड करते हैं, ये तो सबको पता ही होगा। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ। यही आपके 2 आंसर हो जाएंगे और यहीं पे क्वेश्चन ये ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें जल्दी से मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए और सवाल लेकर आता रहूं। हैव अ नाइस डे।